आज इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है हमारे पीछे? आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। एक छोटी सी रील आप सभी के साथ शेयर की है, जिसमें कुछ एक छोटा सा फंक्शन हो रहा है और उस पे बहुत ज़्यादा कमेंट देके ये हो क्या रहा है समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ या ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी समारोह में गई हूँ। ये हमारे घर का ही काम है। काम क्या है चलिए आगे चल के बताऊँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा स्वागत हो रहा है। दरअसल मेरी भांजी की शादी है और हम अपने घर पर भात नोतने के लिए गए हुए हैं। मैं हूँ, मेरी बड़ी बहन है और भी हैं, मतलब 8-10 जने और भी होंगे। तो क्या होता है, जैसे हम अपने घर पे भात नोतने के लिए जाते हैं तो डायरेक्ट घर नहीं जाते हैं, हम रास्ते में कहीं रुक जाते हैं और वहाँ पर रुककर इंतज़ार करते हैं। उसके बाद घर से कुछ ताई चाची गली मोहल्ले वाले आते हैं, वे हमें लेके जाते हैं। उसके बाद हमारी एंट्री होती है घर में। तो इतना भव्य स्वागत होगा हमारे वहाँ पे, तो मुझे भी नहीं पता था। तो ये एक मतलब शौक भी था मेरे लिए। तो क्या हो रहा है, हम इस टाइम पे घर में आ चुके हैं अपने घर के सामने ही, और ये हमारे स्वागत की तैयारी चल चुकी है। तो घर वालों ने, भैया ने, भाभी ने, ताई चाची मम्मी पापा सभी ने मिलके इतना अच्छा स्वागत किया ढोल बाजों के साथ में। अंदर आने से पहले रिबन भी कटवाया गया। भीड़ आप देख ही सकते हैं। ये हमारी सभी गली मोहल्ले की ताई चाची हैं, ये मेरी भाभी हैं, ये आ रही हैं मेरी ताई हैं जो सबसे बड़ी हैं ये। और बस अब यहाँ पर अंदर आने की तैयारी है। अब मैं इसको क्या ही एक्सप्लेन करूँ, सब कुछ तो आपको लाइव ही नज़र आ जाएगा। खुशी भी थी, गम भी था। शायद गम के सामने खुशी कम पड़ रही थी। मौका नहीं था दुख जाहिर करने का, लेकिन जो दुख है ना वो छुपाए भी नहीं छुप रहा था। कोशिश तो बहुत ज़्यादा हो रही थी कि छुपा लिया जाए, लेकिन कुछ कमी ऐसी थी जिसकी भरपाई होनी बहुत ज़्यादा भारी हो रही है। मेरी आवाज़ भी भारी हो रही है ये सब कुछ बोलते बोलते। कमी वो है कि हम लाइन में खड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत कुछ मिसिंग है जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस दुख के सामने, उस कमी के सामने हमें खुशी का कोई एहसास ही नहीं हो रहा है। सही पूछे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इसके हम हकदार नहीं हैं उनके बिना। मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो रही हूँ। मुझे कुछ याद भी नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या नहीं हुआ होगा। ये तो मैंने जब ये सब कुछ देखा, वैसे मेरा कोई पहले से प्लान नहीं था कि मैं यहाँ पर वीडियो वगैरह शूट करूँगी। फिर मैंने देखो चलिए अपनी थोड़ी सी यादगार के लिए ये थोड़ा सा मोमेंट ना कैप्चर कर लेती हूँ। घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं, खुशी का मौका है, खुश भी हैं, भावुक भी हैं और अपनी खुशी जो है मतलब वो मना भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मतलब हमें खुश करने की। सबसे बड़ी बात ये है, पिछले साल हमारी लाइफ में इतना कुछ चला है तो ताई चाची गली मोहल्ले वाले सभी ने बहुत प्यार करते हैं हमें। सभी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि हमें शायद कमी ना महसूस दे, लेकिन जिसकी कमी होती है उसको कभी कोई पूरा कर ही नहीं सकता है। तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा हो रही है शादी में। और यहाँ पे इन्होंने हमारे स्वागत के लिए 3 भाभियाँ हैं मेरी, मतलब एकदम सगी भाभी जो होती हैं। एक मेरी खुद एकदम सगे भाई की, मतलब जो वाइफ हुई, एक ताऊ जी के लड़के की है, दूसरी चाचा जी के लड़के की है, तो सगी भाभियाँ हैं। ये जो आप लड़के देख रहे हैं, ये जो जोड़ी है, ये मेरे ताऊ जी के लड़की और दामाद है। तो टीका वगैरह किया इन्होंने, मालाएं वगैरह पहनाई, जैसे इन्हें खुशी मनानी थी इन्होंने खुशी मनाई, हमारी आरती वगैरह भी की, सब कुछ किया। ये खुश थे, हम भी कोशिश कर रहे थे कि अपनी गम को भुला के इनके साथ खुश हो सके। लेकिन कुछ ऐसा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा जो एक घाव होता है वो भरता ही नहीं है, पता नहीं भरेगा नहीं भरेगा ज़िंदगी में। दिन में वैसे याद आओ ना आओ, लेकिन जब ऐसे मौके पड़ते हैं ना तो तब ऑटोमेटिकली घूम घूम के वो सब कुछ पल याद आ जाते हैं जिनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस देने लगती है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ वैसे भी, नॉर्मली नेचर तो मेरा ऐसा है जैसे मानो गुस्से वाला हो, साफ बोलने वाला, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मुझे हर किसी से बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाता है, आप सभी को पता ही है। आप सभी को तो मैंने कभी देखा नहीं है, आप सभी से भी हो जाता है। और ये तो मेरी एकदम घर की ही बात है, मेरे शरीर का एक हिस्सा ही मान सकते हो। तो
भावुक होना तो बनता ही है। एडिट करते हुए भी मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो रही हूँ क्योंकि वो पल ना मेरे सामने आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ भी हुआ था, जिन्होंने ढोल बाजे वगैरह किए हुए थे ताई चाचियों ने, बोल रहे थे यहाँ पे डांस करो, ये करो, वो करो। किया भी था थोड़ा बहुत, लेकिन इतने ज़्यादा भावुक हो गए कि हम नहीं कर पाए कुछ भी, और वो मैंने कैप्चर भी नहीं किया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपने दुख के मोमेंट भी आपके साथ कैप्चर करूँ। तो चलिए, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, रिबन वगैरह की कटाई हो चुकी है, मतलब काट चुके हैं, और अब हम बस अंदर की तरफ को चल रहे हैं। अंदर दिखाऊंगी क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। वैसे हमारे मतलब मेरा जो मायका है ना, मायके में ताई चाची गली मोहल्ले वाले सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और सभी बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पहले से ही बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। गली मोहल्ले में जितने भी हैं, कोई ये महसूस नहीं होने देता है कि हम उनके लिए पराए हैं या पड़ोसी के हैं। नहीं, हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, और वो सब कुछ आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे ताई चाची जो है ना, वे कहने लगी है कि मतलब नाच गाना करो, और ये मेरी बड़ी बहन है। दुख भुला के इनकी खुशी के लिए थोड़ा सा शुरू तो हो गई है, लेकिन मन बिल्कुल भी मतलब नहीं लग रहा है। इसी बीच में इन्होंने मुझे भी बोला कि थोड़ा सा चल तू भी कर, ज़रूरी होता है, हम भातन जो है ना। अब इनके ज़बरदस्ती कहने से मैंने थोड़ा बहुत कुछ कर तो लिया है, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है कुछ भी। वैसे मुझे डांस वांस करना बिल्कुल भी आता नहीं है। ये तो क्लिप शायद मुझे शेयर भी नहीं करनी चाहिए थी आपके साथ, पर इतना सब कुछ हो रहा था तो मैंने सोचा चलिए कर लेती हूँ। यहाँ पे भाई खड़ा हुआ था, सभी अपना अपना गम छुपा रहे हैं, और जो है खुशी को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल बनाने की, लेकिन बात बनी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। भाई मुझे चुप करने लग गया है कि ऐसा मत कर, बस मुझे देख के फिर बड़ी बहन भी हो गई। कभी कभी अपने आप पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब मैं अपनी भावनाओं को नहीं छुपा पाती, खासकर अपनों के सामने। खैर, अब हमने आगे कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पे क्लिप को कट कर दिया। ये थोड़ी सी जो क्लिप कैप्चर हुई है, ये ऐसे ही मैंने अपनी भांजी को जो अपना मोबाइल दे दिया था कि चल थोड़ी सी मोमेंट कैप्चर कर ले। इसके बाद सबसे पहले हम गए हैं अपनी बड़ी ताई जी के यहाँ पर। घर पे जाके सबसे पहले हमने यहाँ पे भात नोतना बोलते हैं, मतलब जाते के साथ ही सबसे पहले वैसे तो अपने घर में ही जो लड्डू और भेली वगैरह जाते हैं वो रखी जाती है, और वहीं पे गीत वगैरह गाए जाते हैं। लेकिन ताई जी बोली कि नहीं, पहले मेरे यहाँ पे गाया जाएगा। तो सबसे पहले हमने अपनी बड़ी ताई जी के यहाँ पर जो है भात को नोतना शुरू किया, यानी गीत को गाना शुरू किया। तो यहाँ पर थोड़े से गीत वगैरह गा रहे हैं, गली मोहल्ले वाले ताई चाची भी बैठी हुई हैं, और इसके बाद हम सीधे अपना नाश्ता वगैरह करेंगे। और ये शाम का टाइम हो चुका है। मुझसे तो वैसे ये गीत वगैरह गाने नहीं आते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा साथ में लग जाती हूँ। भजन वगैरह तो मैं थोड़े बहुत गा लेती हूँ, क्योंकि जो लास्ट ईयर है ना, जब से तो इतना बुरा टाइम चला था, मैं वो भी भूल गई हूँ। मन नहीं करता है कुछ भी करने का। एक वीडियो उधर से बनाइए, इधर से सब है ना, अच्छे से तरीके से। पकोड़ा तो दे। जाओ बिल्कुल 12 बजे 13 बजे दे दो चाय खाना में। 12 बजे तक गीत गाइए अपना कंटिन्यू। तो नाश्ता होने के बाद अब तैयारी चल रही है रात के खाने की। तो घर में ये मेरे चाचा जी है, छोटे चाचा जी, तो ये हलवाई है। तो बस यही जो है मतलब हम सबके लिए खाना बना रहे हैं।
और पीछे मेरी दोनों भाभियाँ लग रही है जो उनकी हेल्प कर रही है। इसके बाद बीच की मैंने सारी क्लिप कट कर दी क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा। और अब हम अपने घर के लिए वापस हो रहे हैं। 2-3 जनी घर पे रह चुकी हैं, बाकी के हम सब ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हुए हैं। हम भात नोत के अपने मायके से आ चुके हैं और अब जा रहे हैं ससुराल में। अब मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप इनसे पूछने के बाद मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। पहले मैंने इनसे पूछा था कि आप कैमरे में आना चाहोगे या नहीं आना चाहोगे, उसके बाद ही मैंने इनकी क्लिप को बनाया था।